खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने तीसरे चरण के मतदान के पहले कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हुए नीतीश के अंतिम चुनाव लड़ने वाले मसले पर कहा कि ये उनका हताशा में दिया गया बयान है। साथ ही साथ उन्होंने ओवैसी के बिहार चुनाव में एंट्री पर उसे बीजेपी की बी टीम और वोट कटवा कहा। उनसे खास बातचीत की हमारे कटिहार संवाददाता रितेश रंजन ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव से जनाब तारिक अनवर साहब, और इस बार उन्हें कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। केरला के भी प्रभारी बनाए गए हैं। आइए सीधे उनसे रूबरू होते कुछ सवालात को लेकर। सर, चुनाव तीसरे चरण का चुनाव है और इस बार नीतीश कुमार ने कहा है धमधाम में अपने चुनावी सभा में ये उनका अंतिम चुनाव। इसको किस रूप में देखते हैं? ये इमोशनल कार्ड है या हताशा में दिया गया बयान है? बिल्कुल, ये हताशा में दिया गया बयान है और वो इस बात को महसूस कर चुके हैं कि अब उनका चल चलाव है और इसीलिए दो चरण का जो उनको जानकारी मिली है और कि महागठबंधन को बढ़त हासिल है, इसलिए तीसरे चरण में उनकी कोशिश है कि किसी तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें। सर, ओवैसी फैक्टर इस चुनाव में कितना काम करेगा? क्योंकि सीमांचल में एक सीट उन्होंने निकाली है, तो क्या देखते हैं ओवैसी फैक्टर? क्या बीजेपी की बी टीम है या वो बाई इलेक्शन था और किसी कारण वो चुनाव जीत गए थे, लेकिन ये जनरल इलेक्शन है। लोग अच्छी तरह बात को समझ रहे हैं। ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है। ओवैसी यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वो 24 सीटों पर चुनाव या 26 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश में वो 7 सीट पर चुनाव लड़ते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ वो वोट बांटने के लिए आए हैं और उनका कोई मकसद नहीं है, चुनाव जीतना उनका मकसद नहीं है। अगर सर महागठबंधन ज़्यादा सीट लाती है और कांग्रेस की अच्छी स्थिति होती है तो तारिक अनवर क्या उपमुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री? नहीं, तारिक अनवर किसी पद के उम्मीदवार नहीं हैं और हमको पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस का महामंत्री बनाया है, राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है और साथ में हमको केरला की जिम्मेदारी दी। तो केरला का भी विधानसभा का चुनाव अगले 6 महीने में होने वाला है, तो मैं उसकी तैयारी में लगा हूँ। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो उन्हें पूरा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश के द्वारा जो दिया गया बयान है, जो उन्होंने कहा कि उनका अंतिम चुनाव है, हताशा में दिया गया बयान है, तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदल रहा है और ये चुनाव जो है, इस तीसरे चरण का चुनाव, ये तय करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। कैमरा पर्सन विजीत के साथ